जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वर्क का जो हमारे पास फार्मूला था वो F इंटू एस आया था। मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो एंड की थी मैंने बताया था कि इसमें हमारे पास एक थर्ड क्वांटिटी आएगी, उसको हम डायरेक्शन या एंगल थीटा से डिनोट करेंगे। वहाँ पे हम देखेंगे कि वर्क के लिए एक तीसरा जो है वो रिलेशन भी हमारे पास डिराइव हुआ, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। पहले हम इसको थोड़ा सा डिराइव कर लेंगे और इसकी हम डेरिवेशन अभी देखते हैं कि वर्क कैसे इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट आया। असल में फिजिक्स में वर्क कब होता है कि जब बॉडी पे फोर्स लगे और बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करे। तो लास्ट टाइम जब मैंने आपको एक डिफाइन बताई थी तो मैंने ये कहा था प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें हमने डायग्राम ऐसे बनाई थी कि फोर्स भी इधर को लग रही थी और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में था। लेकिन अभी मान लें कि फोर्स इस तरह लग रही है, इसकी सारी की सारी फोर्स जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग नहीं लग रही। अब फोर्स की वैल्यू एफ है और इसका एंगल बन रहा है थीटा। अगर देखें तो यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे। ये जो कंपोनेंट है ये अलोंग एक्स एक्सिस है, इसे कहते हैं आप लोग एफ एक्स, और ये फोर्स का वाई कंपोनेंट है, इसे कहते हैं एफ वाई। तो एफ एक्स की अगर हम इक्वेशन देखते हैं तो हमारे पास होती है एफ कॉस थीटा और एफ वाई की इक्वेशन होती है एफ साइन थीटा। तो ये दो इक्वेशन आती हैं, एक कॉस थीटा आ जाती है, दूसरी हमारे पास साइन थीटा आ जाती है। जो कॉस थीटा है ये है अलोंग एक्स एक्सिस और जो साइन थीटा है वो है अलोंग वाई एक्सिस। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट बने। अब सारी की सारी फोर्स जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग नहीं है। अगर हम डायग्राम देखें तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग सिर्फ ये वाला कंपोनेंट है जिसको हम डील कर सकते हैं, कोई और कंपोनेंट नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा कि अभी जब हम वर्क निकालेंगे तो हमारे पास जो है ना वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगी, जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं, वो एस है हमारे पास। और फोर्स का सिर्फ वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग इस तरफ को लग रहा है वो सिर्फ है एफ कॉस थीटा। तो अगर हम इसका रिलेशन निकालें तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास बन गई एस और कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बना एफ कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनी एफ एस कॉस थीटा। ये थी बेसिक इक्वेशन, यानी जो हम डिराइव करना चाहते थे, जो हमने ऊपर लिखी भी है इक्वेशन कि वर्क इज इक्वल टू है एफ एस कॉस थीटा, और वो उसी इक्वेशन को हम लोगों ने डिराइव कर दिया। तो ये थी डेरिवेशन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। लेकिन इसी को अगर हम थोड़ा सा हायर लेवल पे देखें तो डिस्प्लेसमेंट लेट्स सपोज एस है या डी है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने लेट्स सपोज इससे लिख लिया डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें ना तो ये जो कॉज है ना इसकी जगह हम डॉट लगा देंगे, फोर्स के ऊपर भी वेक्टर आएगा एफ, और लेट्स सपोज डिस्प्लेसमेंट को यहाँ आपने एस से डिनोट किया तो ये आएगा एफ डॉट एस। या आप ये भी कह लें कि इसे आप लिख सकते हैं एफ डॉट डी। तो ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस क्वांटिटी को भी हम वर्क कहते हैं। तो ये भी कई दफ़ा पूछ लिया जाता है कि डिफाइन वर्क इन टर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म। तो ये एफ डॉट डी है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो ये हमारे पास सब प्रूफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा का हमारे पास।